यूट्यूब चैनल मोमेंटम फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। तो आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं ये हमारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक वीडियो है। एक छोटे सा टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उससे न्यूमेरिकल्स जो हमारा बन सकता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के जो आज हम लोग को जिस टॉपिक पे बात करनी है वो हमारा है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये आप लोग कहीं ना कहीं इसको फेज ट्रांजिशन से रिलेट कर रहे होगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा फेज ट्रांजिशन होता है पानी से हमारी जो है बर्फ बनती है और हमारा पैरामैग्नेटिज्म से डायमैग्नेटिज्म, ये सब जो हमारे प्रोसेस होते हैं आप इसके बारे में सोचोगे तो वो हमारा अलग होता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई सॉलिड है, जैसे कि हम लोग जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या करते हैं कि हमारे बहुत सारे मटेरियल होते हैं और सबके हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स को देखा। हम पहले ये समझते थे कि इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन बाद में हमको ये पता चला, ब्रावाइस ने बताया कि इनफाइनाइट टाइप के स्ट्रक्चर का पैटर्न नहीं होता है। और जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें हमारा लिमिटेड होता है। 14 तरह के हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई 15वीं पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कोई भी एक मटेरियल, सपोज करिए आपने कोई मटेरियल लिया और उसका आपने एग्जामिन किया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन किया बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड, यानी कि आपने एक्सआरडी कराया, आपको कोई मैटर मिला, कोई मटेरियल है, उसका जो स्ट्रक्चर आया, सपोज करिए बीसीसी आ गया, ठीक है। किसी टेम्परेचर पर आप रूम पे हैं तो इसी टाइम रूम टेम्परेचर पर आपने स्टडी किया, उसको एक्स-रे डिफ्रैक्शन कराया, वो आ गया। हो सकता है कि कभी आपने रिसर्च के पर्पज से किसी ने ऐसा किया हो कि लॉ गर्म करके देखें, लॉ हो सकता है ठंडा करके देखें। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी टेम्परेचर पर अगर उसके नीचे आपने एक्स-रे डिफ्रैक्शन करा हो तो जो आपका एफसीसी मिला था वो अब आपको नहीं मिला। हो सकता है वो हमारा ऑर्थोरोम्बिक हो गया हो, टेट्रागोनल हो गया हो, या हो सकता है हेक्सागोनल हो गया हो, किसी भी तरीके का अब मिल सकता है। तो ये जो चेंज हो जाता है कि किसी खास टेम्परेचर पर उसके फेस का बदल जाना, यानी कि उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो हमारा पैटर्न है उसका बदल जाना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारा कहलाता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे लिए ये क्यों यूजफुल है इसके लिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि सपोज करिए हमारे पास कोई मटेरियल था, मटेरियल कुछ भी, हम लोग XYZ इज सम मटेरियल, उसको हम लोगों ने डिटेक्ट किया, वो हम लोगों का एफसीसी निकला एट सम टेम्परेचर रैंडमली, कोई भी 300 डिग्री हम लोगों ने 300 केल्विन हम लोगों ने मान लिया। सपोज करिए हम लोगों ने इसको जो है कुछ करा, ठीक है, हम लोगों ने अलग टेम्परेचर चेंज करा, तो उस पर हम लोगों ने निकाला तो इस एफसीसी का हमारा ऑर्थोरोम्बिक बन गया। क्या बन गया? ऑर्थोरोम्बिक। ये हमारा बन गया किसी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर, किसी को भी आप ले सकते हैं। तो हर मटेरियल के लिए कुछ चीजें जो हम लोगों ने रिसर्च करी उसके लिए पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कोई पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये नहीं देखते हैं कि डेटा सही है कि नहीं, डेटा है फिजिक्स का, न्यूमेरिकल है, हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि एफसीसी से वो ऑर्थोरोम्बिक हमारा बन गया। क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है कि ये एफसीसी का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हो सकता है कि जो लेटिस कांस्टेंट ए था इसका हो सकता है बदल जाए। अब सेम लेटिस थोड़ी नहीं बदलेगी, यानी कि जो एटम्स का अरेंजमेंट आपस में बदल जाता है। दैट इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एटम्स जिस हिसाब से रखे होते हैं वो बदल जाता है। पहले मैं उसको थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को तो वो समझने के लिए आसान हो जाएगा। सपोज करिए यहां पर ये हमारे एटम्स हमारे रखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एटम्स लाइन से रखे हुए हैं। यहां पर एक लेयर हमारी एटम्स की, ये हमारी एटम्स की लेयर है, इसी के ऊपर एक दूसरी एटम की लेयर बनी हुई है, ये इसी के ऊपर एक यहां पर ये, एक यहां पर हमारी कहां पे, यहां पे एक हमारी ये, इस तरीके से हमारी लेयर्स बनी हुई है, क्लियर। एक यहां पर ये इस तरीके से हमारी बनी हुई है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर फिर एक और एक इसको रिपीट कर रही थी, तो ये हमारा बीसीसी का हो गया। तो अरेंजमेंट चेंज हुआ। सपोज करिए ये जो ये वाला सर्किल था, जो एटम था, ये हमारा यहां पर आ गया, यानी कि ये ऐसे बना हुआ था पहले, ठीक है। तो ये जो हमारा बीसीसी का था यहां पर, जो इसके सेंटर में डॉट डॉट पे था, वो अब यहां पे आ गया। जो इधर पे था वो भी यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। जो इधर पे था वो यहां पे आ गया, शिफ्ट हो गया। जो यहां पे था वो यहां पर आ गया। तो ये हमारा क्या सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमारा एक लैटिस तो हमारी बनी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से चेंज होता है कि लेयर्स चेंज हो जाएं, एटम्स का आपस में ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, एंगल चेंज हो जाए, तो हमारा फेस का चेंज हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई है।
अब जब ये चेंज हुआ होगा तो सिर्फ ये तो हम लोगों ने एक ही चेंज कराया है, हो सकता है नीचे वाली लेयर भी चेंज हो जाए। तो ये सारी चीजें जब चेंज होती हैं, हो सकता है कि लेटिस कांस्टेंट में कोई स्लाइटली सा चेंज आ जाए, तो उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल हमारा बन सकता है। अभी जो हमारा मोटिव है, वो हमारा मोटिव ये है कि हम लोग ये वाले क्वेश्चन को समझे, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो एफसीसी से ऑर्थोरोम्बिक हमारा सपोज करिए बन गया है। अब क्वेश्चन हमारा किस तरह का हो सकता है, मैं एग्जैक्ट डेटा ही जो मुझे याद है मैं वही ले लूं, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन काफी लॉन्ग उससे करूंगा। आईटी जैम का क्वेश्चन था, वो आया था, उस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमारा दिया हुआ है कि एफसीसी से 3 ऑर्थोरोम्बिक बन गया। हमारा कोई पैटर्न जब हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन कराया था तो 311 पे हमारा जो है एक पीक मिली थी, एक मतलब जो एक्सआरडी का पैटर्न में जो हमारी पीक मिलती है, तो वो हमारी 311 पे हमारी पीक मिली है। 311 क्या है, हमारा प्लेनर मिलर एंड डाइसेस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप को भी जानते हैं। अब सवाल ये होता है एफसीसी से ऑर्थोरोम्बिक बन गया, तो ऑप्शन कुछ थे कि वो हमारा स्प्लिट हो जाएगी, ये जो पीक बनी होगी, ये जो लाइन होगी, तो बेसिकली ये स्प्लिट हो जाएगी, 2 लाइन दिखेंगी, यानी कि डबलेट हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा, और पता नहीं 2-4 ऑप्शन ऐसे थे। तो ऑप्शन से मतलब नहीं, हमें तो फिजिक्स सीखने से मतलब है, तो जो भी हो हम लोग फिजिक्स सीखते हैं इसके पीछे की। अच्छा, हमारा जो एफसीसी के लिए जो हम लोगों ने देखा है वो हमारा क्या है कि डी बराबर ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है, ये एफसीसी के लिए होता है। और यही ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक एफसीसी तो हमारे क्यूबिक क्रिस्टल होता है, ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा रेक्टेंगुलर यानी कि एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी तीनों साइड बराबर ना हो। ठीक है, अगर 2 साइड बराबर हो तो उसको हम लोग टेट्रागोनल बोलते हैं, अगर तीनों साइड बराबर ना हो तो ऑर्थोरोम्बिक, अगर तीनों साइड बराबर हो तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, वो हमारा क्यूबिक सिस्टम में आता है। उसके हमारे अलग अलग तरह के लेटिस के टाइप्स होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और हमारा फेस सेंटर्ड, ये हमारे 3 तरह के होते हैं। अब हमारा ये इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने का, ये होता है। इन ऑर्थोरोम्बिक भाई साहब के लिए क्या होता है, इनके लिए हमारा होता है 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब सवाल कहां से खड़ा होता है, जब हम 3 रखेंगे यहां पर, जब हम 1 रखेंगे यहां पर, जब हम 1 रखेंगे यहां पर, तो डी हमारा यहां पर आ जाएगा ए अपॉन 3 स्क्वायर 9 1 10 11 ए अपॉन अंडर रूट 11, ये हमारा निकल कर आ जाता है। यानी कि डी की वैल्यू जो निकल कर आएगी, एक ही वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, जब एक वैल्यू हमारी यहां पर निकल कर आ रही है, लेकिन यहां पर हमारी डी की काफी वैल्यूज निकल कर आएंगी। अगर डी की वैल्यू चेंज हो जा रही है तो इस डी की वैल्यू को हम लोग 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा पे रखते हैं। जब डी की वैल्यू बदलेगी तो हमारा क्या होगा, डी की वैल्यू बदलेगी तो अगर थीटा सेम है तो हो सकता है लैम्डा बदले, नहीं अगर वेवलेंथ तो सेम ही रहेगी एक्सरे डिफ्रैक्शन की, जिस एक्सरे के लिए कराया होगा, एफसीसी के लिए कराया होगा हम लोगों ने, और ऑर्थोरोम्बिक पे भी कराया होगा, तो हमारी वेवलेंथ तो सेम रहेगी लैम्डा, और ये डी हमारे बदलेंगे, डी बदलेंगे तो हमारे थीटा बदलेंगे। अगर 3 वैल्यू निकल कर आ गई तो हमारे D1 D2 D3 तो 3 थीटा हमारे निकल कर आ जाएंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि भाई ट्रिपलेट हो गया है। एक पीक जो दिखती थी इसके लिए 3 दिख रही है, 3 मैंने कह दिया, अभी मुझको आंसर भी नहीं पता है इसका डबलेट है कि ट्रिपलेट है, कुछ आता है हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आता है। ठीक है, और आने वाले क्वेश्चन हमारे किस तरह के होते हैं होंगे ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, सब यहाँ पर हमारा θ1 θ2 θ3, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग जो है एक काम करते हैं, वैल्यू रखते हैं। अब इसमें HKL जरूरी थोड़ी नहीं कि 311 हम लोग जो है रखते हैं, कहां पर जरूरी थोड़ी नहीं होता है कि हम लोग इस तरह से ही रखें, ये हमारा H है, ये हमारा K है, ये हमारा L है, कुछ भी हमारा हो सकता है। तो आइए देखते हैं, एक तरीका हमारा ये हो सकता है रखने का कि हम लोग ए वाली साइड के लिए हम लोग ये इसको इस तरह से रखते हैं, 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है, ये मान लीजिए D1 एक हमारी वैल्यू निकल कर आ रही है। इसी तरीके से हम लोगों ने एक और वैल्यू निकाली, 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 3 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। एक D3 की हमारी वैल्यू निकल कर आएगी है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 3 बाई सी स्क्वायर। 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है यहां पर, 3 स्क्वायर। हाँ ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं ना। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है हमारा, ठीक है,
एक कॉम्बिनेशन हमारा इन दोनों को आपस में बदल दें, ठीक है। तो अगर कॉम्बिनेशन मैं लिखूं तो ये हमारे हो सकते हैं 3 1 1, और ये दोनों 1 को बदल दें तो हो सकता है चीज बदल जाए, ठीक है। तो हो सकता है 3 1 1 हम लोगों ने इनको आपस में बदल दिया। उसके बाद यहां 1 ले लिया 3 1, यहां 1 ले लिया, यहां 1 3, यहां हम लोगों ने ले लिया 1, तो यहां पर हम लोगों ने लिया है 1, ये आपस में बदल दिए, 3 हमारा यहां पर आ गया है, और एक हम लोगों ने 1 ये वाले आपस में बदल दिए, तो ये हमारा हो गया। लेकिन जो हम लोग यहां पर ये बदलेंगे, क्या सच में इसका इफेक्ट पड़ रहा है? तो अगर 1/b², 1/c², अगर ये वाला 1 उधर चला जाए, ये वाला 1 इधर चला जाए, तो कोई इसकी सेहत पे फर्क पड़ने वाला हमारा नहीं है। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, एक पर्टिकुलर एबीसी के लिए इसकी कोई एक वैल्यू हमारी निकल कर आएगी, इस पर्टिकुलर एबीसी के लिए इसकी एक कोई वैल्यू निकल कर आएगी, इससे अलग होगी। आप खुद ही देखिए, किसी a² को डिवाइड करना, एबीसी आप कुछ मान लीजिए, ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा हो ये क्या चल रहा है, एबीसी आप कुछ मान लीजिए, ए को मान लीजिए समथिंग x, बी को मान लीजिए 2x, और सी को मान लीजिए 4x, ठीक है। तो 9 का x² से डिवाइड होना, और 1 का 2x से डिवाइड होना, 2x² से, और 1 का 4x² से डिवाइड होना, अगर ये हम लोग मान लें तो यहां पर अगर हम लोग इसका थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो ये बेसिकली हमारा ये आ जाएगा कि भाई 9 का हमारा x² से डिवाइड होना 1/4x² प्लस 1/16x², ये हमारा एक इसकी वैल्यू, और एक हमारी वैल्यू इसका निकलना 1/x² प्लस 9/4x² और प्लस 1/16x², एक इसका निकलना वैल्यू 1/x² प्लस 1/4x² प्लस 9/16x², ये वैल्यू निकालना। तो 3 अलग अलग वैल्यूज आएंगे इस अंडर रूट के अंदर। ये हम लोग इतनी देर से हम लोग ये कर रहे हैं, इसके अंदर 3 अलग अलग वैल्यूज हमारी निकल कर आएंगी, एच के एल की हमारी क्या आएंगी, 3 अलग अलग वैल्यूज निकल कर आएंगी। जब आपको ये तीनों वैल्यूज आप जो है रखोगे तो हमारे 3 अलग अलग हमारे क्या निकल कर आएंगे, 3 अलग अलग हमारे यहां पर निकल कर आएंगी। ये जो अंदर की चीज है ये बदलेगी, 3 अंडर रूट में आएंगे तो 1/√, चीज बदलेगी, तो डी हमारे कितने निकल कर आएंगे 3। तो ये होल चीज यानी कि ये जो पॉइंट हमारा होगा ये ट्रिपलेट में टूट जाएगा, ट्रिपलेट में हमारा स्प्लिट हो जाएगा। आईआईटी जैम में ये क्वेश्चन आया था जिसका सॉल्यूशन भी किताबों में दिया हुआ है, तो लेकिन समझ में नहीं आता है, बच्चों के अक्सर पूछा करते हैं इधर उधर, तो मैंने सोचा लाओ आज इसको क्लियर कर ही दूं। तो ये हमारा पूरा सीन है जिसके पीछे आप फेस ट्रांसफॉर्मेशन को आज आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं कि किसको क्या कैसे करना है, फेस ट्रांजिशन का ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होती है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग यहां पर वो लें, हम लोग अगर यहां पर ले लें 3 1 1 है, क्या ये हमारे ट्रिपलेट में ही टूटेगा? एक हमारा और केस हो सकता है, एफसीसी है, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में लूं, एफसीसी ही ले लूं और इसके बाद मैं कहूं कि ऑर्थोरोम्बिक ही मैं लूं, एफसीसी लूं और ऑर्थोरोम्बिक लूं, लेकिन मैं कहूं जो हमारा प्लेन है वो है हमारा 1 3 5, तो अब क्या होगा? आप ये कहेंगे 1 3 5 क्यों लिया? 3 2 1 भी तो ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे, लेकिन एफसीसी में हमारा एचकेएल पॉसिबल नहीं होता है, तो ये भी हमको देखना है कि हमारा कौन सा एचकेएल पॉसिबल नहीं होता है। तो एफसीसी के लिए हमारा क्या होता है कि एचकेएल की तीनों वैल्यूज या तो ऑड हो, एचकेएल की तीनों वैल्यूज या इवन हो, तो हम लोगों ने तीनों ऑड वाला ली है, तो हम लोग 3 1 1 3 4 5 ले रहे हैं, अदरवाइज हम लोग को 2 4 6 लेनी पड़ती। अगर हम लोग 2 2 4 ले लेते, सपोज करिए अगर हम लोग 2 2 4 ले लेंगे तो रिपीट होके यही आ जाएगा। भाई यहां पे एक वैल्यू बदलेगी, यहां बदलेगी 2 2, उनको पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर अगर इसको देखो, अगर हम 1/4x² इधर लिखें और इस 1 को इधर लिख दें, इस 1 को इधर, तो कोई फर्क पड़ने आ रहा है इस वैल्यू पर? नहीं। अगर इस 1 को इधर लिख दें, इस 1 को इधर लिख दें, यानी कि ये दो वैल्यू सिर्फ एक ही चेंज करेंगे अंडर रूट में, ये दोनों हमारा मिलके एक निकालेंगे, ये दोनों मिलके एक निकालेंगे, तो सिर्फ 3 ही वैल्यू होगी। तो समझ रहे हैं, ये चीज समझ में आई हो? तो यही चीज हमारा 2 2 4 के लिए भी हमारा हो जाएगा, यही हमारा 3 3 1 के लिए भी सेम आंसर ट्रिपलेट में। लेकिन अगर मैंने यहां पर ले लिया है 1 3 5, अब क्या होगा? अब यहां पर हमारी वैल्यूज बदलेंगी, 1 3 5 अलग, 1 5 3 अलग, 3 5 1 अलग, 3 1 5 अलग, 5 1 3 अलग, 5 3 1 अलग। यानी कि अगर हम लोग यही वैल्यूज ले लें ऑर्थोरोम्बिक के लिए तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? आप यहां पर देख सकते हैं 1 3 5 के लिए अगर हम लोग लें तो 1/1² अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर, ये हमारा अलग निकल कर आएगा। और ये हमारा एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर हम लोग बदलेंगे तो 5 स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर, यानी कि 3 और 5 को इंटरचेंज करने पर अलग अलग वैल्यूज में हमारी अंडर रूट की इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी, तो ये हमारी अलग अलग होगी, निकल कर आएगी। तो ये हम लोगों ने जो केस लिया, हम लोगों ने ये लिया, ये हम लोगों ने लेट करा है। कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी नहीं है x 2x 4x हो। ये तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स को समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लेट किया है, सपोज किया, ठीक है। उसका कोई इससे लेना देना नहीं है, ये आपको खुद ही लॉजिकली सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहां पर तो हम लोगों ने बात कर दी कि हमारा ऑर्थोरोम्बिक के लिए हम लोगों ने ये पूरा समझा। तो उसके लिए हमारे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह स्प्लिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे कितनी जगह स्प्लिटेड हो जाएगा, 6 जगह हमारा ये चीज स्प्लिटेड हो जाएगी। कि आई होप कि यहां तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। थोड़ा सा और इसमें हम लोग अच्छे उस पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को फ्यूचर क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यानी कि आईटीएम में अब ये आ गया, अब उनके पास तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, पूछना ही नहीं सबसे है। तो अब वो क्या करने वाले हैं इन फ्यूचर में, मैं फ्यूचर की बात करने वाला हूं, यानी कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। तो ये भी सीख लीजिए कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। अभी उसने कोई कहा कि हमारा कोई मटेरियल था, मान लो XYZ, हमारा क्या मटेरियल, कोई मटेरियल हमारा XYZ। अब इस XYZ मटेरियल को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑर्थोरोम्बिक में हमने कहा नहीं चेंज हो रहा है, हमने कहा कि ये हमारा चेंज हो रहा है टेट्रागोनल में। अब टेट्रागोनल के लिए, इसके लिए हमारे क्या होता है, D बराबर A अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वही हम लोगों ने लिया है 311, ठीक है, FCC लिया है क्योंकि, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए हमारा क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट H स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये हमारा निकल कर आता है। यानी कि A और B बराबर होते हैं और C हमारा उससे अलग होता है, ये टेट्रागोनल की हमारी कंडीशन है। अब हम लोग इसको करेंगे, जरा इसको रख के देखिए आप लोग, यहां पर हम लोग रखते हैं 311, ठीक है। तो 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग अलग से साइड से हम लोग करके देखें, इसके केसेस हम लोग यहाँ पर केसेस बना के देखते हैं, ऐसा करते हैं। यहां पर हम लोगों ने लिखा H की जगह हम लोगों ने लिखा 3 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ठीक है, तो कंफ्यूजन तो नहीं। फिर इसके बाद हम लोगों ने लिखा 1 अपॉन, फिर हम लोगों ने लिखा, अब इनको बदलने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सेम लॉजिक। अब यहां पर हम लोगों ने इन बीच में हम लोग लाए थे, याद करो हम लोग 3 बीच में लाए थे, अब वही काम करेंगे, 3 अब फिर से बीच में लाएंगे, 1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, नहीं 1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। फिर हम लोग 3 उधर ले गए थे, 1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। जरा ये दोनों वैल्यू को गौर से देखो, 9 बटे A स्क्वायर प्लस 1 बटे A स्क्वायर, तो आंसर इन दोनों का क्या निकल कर आएगा, 10 अपॉन A स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन C स्क्वायर। इसको जोड़ो, यहां पर हमारा 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 9 अपॉन A स्क्वायर, यानी 10 अपॉन A स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू यही निकल कर आएगी। यानी कि ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा, इसका अंडर रूट भी सेम आएगा, और 1 अपॉन अंडर रूट में जब पूरी चीज लिखेंगे वो भी सेम आएगी। तो ये हमें कितने तरह के डी देगा, ये सिर्फ हमारे D1 और D2 दो तरह के डी देगा। अब इस दो तरह के डी को जब तुम यहां रखोगे 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा D1 D2, तो हमारे θ1 θ2, तो हमारा जो भी इसके लिए पीक बन रही थी वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी डबलेट में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये कैसी लगी ट्विस्टिंग। तो घर में बैठकर आप जितने चाहो क्वेश्चन बनाओ, जितने चाहो असाइनमेंट बनाओ, बदलते रहो, एफसीसी की जगह बीसीसी करो, बीसीसी की जगह एफसीसी करो। और ये हमारा जो एफसीसी बीसीसी का आपस में, यानी कि एक ही सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो हमारा होता है, 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जैसे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ही अगर आप चेंज करोगे तो वहां पर हमारा ये सेम बदल फर्क ही नहीं होता है। ये एफसीसी के लिए भी यही, सिंपल क्यूबिक के लिए भी यही, और हमारा बीसीसी के लिए भी यही, तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब किसी दूसरे सिस्टम में जाते हैं तब फर्क पड़ता है। जब हम लोग अगर सिस्टम में जाएं, सेमी सिस्टम में जाएं, तब क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
यहां पर हम लोगों का अगर सेम ही जो है रहे तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है, मतलब अलग सिस्टम में जाए तो हमारा निकल कर आ जाता है। तो और भी पॉसिबिलिटीज हमारी हो सकती हैं इसमें। और किस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हमारा बीसीसी के लिए भी हमारा हो सकता है और काफी चीजें हम लोग कर सकते हैं। कि ये बताइए, मतलब आप लोगों ने ये जो समझा है पूरी टेक्निक जो मैंने आज आप लोगों को फेस ट्रांसफॉर्मेशन जैसा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है, ये आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक जरूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं दिन में देखिए कितनी वीडियोस लेकर आ रहा हूं, एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस लेकर आ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में हम लोग ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहें तो सपोर्ट जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। बीएससी के एस्पायरेंट्स हो, जस्ट के हो, डीआईएफआर के हो, गेट के हो, नेट के हो या आईटी जैम के हो, किसी भी तरह के एस्पायरेंट हो जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने बीएससी में फिजिक्स ली हो, जिन्होंने एमएससी में फिजिक्स ली हो या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं हायर लेवल पर यानी 12th लेवल से ऊपर की फिजिक्स को समझना चाहते हैं, तो उनको हमारे चैनल का रास्ता बताइए, उनसे वीडियो शेयर कीजिए, उनको यहाँ पर लाइए, रिकमेंड कीजिए। मैं आपके लिए आपका जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार होऊंगा कि आप जो है मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं और मुझको सपोर्ट की जरूरत है आपके। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग जो है, एक मुझको भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना। अभी मेरे पास जो है, मैं अगर बात करूं तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे 31 अगस्त को, तो 1000 होने में काफी टाइम लग गया था, यानी कि 200 दिन लग गए थे मेरे शुरुआत के 1K होने में। अब ये वाले जो नए वाले 1000 अभी हो गए हैं 2000, ये हमें सिर्फ 130 दिन में हुए। तो मुझको लगा कि हाँ नहीं यार इंप्रूवमेंट हुआ। तो मेरे पास भी स्टैटिस्टिक जब आई, अब हम लोगों को जो अब नेक्स्ट वाला 1K है वो और जल्दी करना है। मुझे अब ये है कि मुझे इसको 1K को हमको 3 महीने में करना है। फिर आएगा कि नहीं 1K जो है मुझे 1 मंथ में करना है, फिर जो है ऐसे बढ़ता जाएगा। तो मेरे अंदर भी एक वो आता है नहीं यार, सब चैनल बढ़ रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चलो काम करते हैं। तो ये एक इंसानी फितरत है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जब लोग आपसे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपको काम करने का मन करता है, चलो हम लोग करें, क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर तो लोग, मैं अगर आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो कोई चार्ज तो यहाँ पर है नहीं। तो फिर यूट्यूब का हमारा यही सिस्टम होता है कि लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो एक तरीके का लगता है कि चलो ठीक है, सोसाइटी मुझको सपोर्ट कर रही है तो चलो फ्री में करा जाए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। लाइक आप लोग जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू। लाइक जरूर कर देना। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।